हे हेलो वेलकम बैक MBCT एस्पायरेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो गाइज, आज का वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि आई वाज वेटिंग कि अभी कैप राउंड स्टार्ट हो गए, अभी कुछ प्रोसेस का अपडेट आएगा, राइट? एंड देन द स्टूडेंट्स विल बी रिलीव्ड। बट गाइज, देयर इज नो रिलीफ, अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट हमारे पास नहीं है। ओके, वी कैन जस्ट प्रेडिक्ट, जैसे लास्ट टाइम प्रेडिक्ट कर रहे थे बहुत सारे लोग कि जून में होगा, जून मिड में होगा, जून एंड में होगा, जुलाई फर्स्ट वीक में अभी बोल रहे हैं। ओके, सो गाइज, दिस इज जस्ट अ prediction, बट एग्जैक्टली कब स्टार्ट हो गए ऑलरेडी, इट्स क्वाइट लेट। तो गाइज, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि आई वॉन्ट टू सेव थिंग्स फॉर यू। ओके, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर यू, एंड इसी के लिए आई एम मेकिंग दिस डिटेल्ड वीडियो ऑन इज इट टू लेट टू गेट इन टू अ बी स्कूल थ्रू योर MBA CET। एंड अगर लेट हो रहा है तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस है क्या, एंड क्या चीज़ें करनी चाहिए, एंड देयर इज अ बिग सरप्राइज फॉर यू ऑल एट द एंड। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। So guys, why is it late? The most important thing is that सारे के सारे बड़े कॉलेजेस जिनके साथ आप एज अ इंडिविजुअल compete करोगे फॉर प्लेसमेंट्स, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत जल्द हो रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट देयर एकेडमिक्स पार्ट, दे आर ऑलरेडी स्टार्टिंग, कुछ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, तो गाइज, दिस इज अ सिमिलर सिचुएशन। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपने एक मोहल्ले में कोई दुकान खोली, ओके, एंड देन देर आर टू पीपल हु आर ओपनिंग दो शॉप्स, आपके साथ और दो लोग हैं, दोनों ने ऑलरेडी दुकान स्टार्ट कर दी, अभी भी आपका रेनोवेशन ही चल रहा है। तो ऑफकोर्स जितने सारे customers है, which are your companies that are hiring you, will go towards them, right? It's a very simple thing. No company will wait कि अरे यार इस कॉलेज को अभी टाइम है खुलने के लिए तो बाद में चले जाते हैं, राइट? तो दिस इज समथिंग दैट इज अ वेरी बिग लॉस फॉर यू ऑल कि ऑलरेडी ये सारे कॉलेजेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो जितना कैप राउंड्स लेट होगा उतनी ज़्यादा, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आएगा, प्रोसेस होगी, कॉलेज स्टार्ट होने में और 1-1.5 महीना लगाएंगे। तो अभी भी स्टार्ट हो गया, फिर भी यू विल गेट थ्रू योर कॉलेज इन ऑगस्ट मिड, आई एम एक्सपेक्टिंग अभी। ओके, सो इट इज वेरी लेट गाइज, ऑलरेडी 2-2.5 महीने आप पीछे चले जाते हैं। ओके, सो व्हाट आर द कॉन्स, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होने वाला है, बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। एंड आई एम नॉट मेकिंग यू अफ्रेड ऑफ द थिंग्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी, क्योंकि जब चीज़ें पता होती है क्या डिफिकल्टी आने वाली है, उसके लिए हम पहले से ही प्रिपेयर रह सकते हैं। सो आई वॉन्ट जस्ट बी टॉकिंग अबाउट द कॉन्स, आई ऑल्सो गिव यू सोल्यूशंस ताकि आपको उतना इम्पैक्ट नहीं हो। ओके, एंड नो, ट्रस्ट मी, नो वन विल टेल यू दिस रियलिटी, सो इसीलिए आई एम जस्ट गिविंग यू द कॉन्स, आई एम टेलिंग यू द रियलिटी, पोस्ट विच आई ऑल्सो टॉक अबाउट what exactly you can do to tackle those situation। okay, तो फर्स्ट जो डिफिकल्टी होने वाली दैट इज विद रिस्पेक्ट टू योर एकेडमिक्स, खास करके नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स, क्योंकि सब्जेक्ट्स लाइक स्टैटिस्टिक्स हो गए तुम्हारे, अकाउंटिंग हो गई तुम्हारा, फाइनेंस हो गया, ऐसे काफी सारे सब्जेक्ट्स है जो आपने नहीं देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे, आपको बेसिक्स भी पता नहीं होंगे। इट इज एज गुड एज आई एम लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज जो मेरे को पता भी नहीं है, राइट? तो गाइज, अभी से आपको बेसिक्स करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग रश करेंगे। इफ दे हैव लेस टाइम टू कंप्लीट द होल सिलेबस, दे विल रश क्विकली, दे वोंट गो इनटू बेसिक्स, और ऐसे ही होता है, आस्क मी, दिस इज द रियलिटी। ओके, नेक्स्ट इज योर प्लेसमेंट्स। ये तो सबसे बड़ी चीज़ है जो हम पर होती है, क्योंकि मैंने अभी मिठाई के शॉप का एग्जांपल दिया। अगर कंपनीज के पास दूसरे कॉलेजेस है तो वाई विल दे वेट, क्या रहे वेट करते हैं, देखते हैं इनके स्टूडेंट का प्रिपरेशन हुआ कि नहीं। ठीक है, अगर कंपनी आ भी गई बट आप प्रिपेयर्ड ही नहीं रहोगे, आपका उतना एकेडमिक पार्ट ही कवर नहीं, आपको मार्केटिंग की चीज़ें पता नहीं, फाइनेंस की चीज़ें पता नहीं, आप जाके बैठ रहे हो इंटरव्यू के लिए, राइट? नेक्स्ट इज एग्जिस्टिंग मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइट है। अगर जो कंपनी लास्ट ईयर 10 हायर करी थी वो अभी 2-4 पे आ गई है, तो ऑलरेडी दे आर ड्रिलिंग डाउन ऑन ऑप्शंस, तो वो उनको मौका ही चाहिए कि कोई कॉलेज नहीं आ रहा है जल्दी टाइम पे तो उसको एलिमिनेट कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा वर्कलोड बढ़ेगा, क्योंकि बाकी कॉलेजेस में कैसा होता है, इनिशियल 1-2 महीने में एकेडमिक्स फोकस्ड होता है, उसके बाद टाइम दिया जाता है प्लेसमेंट्स के लिए, प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे ऐसा होगा ही नहीं, आपको चांस ही नहीं मिलेगा। यू सीधा स्टार्ट विथ योर एकेडमिक्स एंड प्लेसमेंट्स बोथ, एंड बोथ ऑफ दीज आर वेरी हेवी इनिशियल टाइम में। ठीक है, तो वर्कलोड ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज लर्निंग कम हो जाएगी, टाइम नहीं बचेगा, यू जस्ट रश ऑन थिंग्स। आप सिर्फ करने के लिए चीज़ें करोगे तो ऑफकोर्स एकेडमिकली जो लर्निंग होगी वो एकदम ड्रास्टिकली नीचे आएगी, राइट? एंड फाइनली, बहुत सारे बड़े कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स और इवेंट्स जो होते हैं राइट फ्रॉम जुलाई इटसेल्फ, अगस्त इटसेल्फ, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां कॉलेजेस में जाती है टू टेक सर्टेन इवेंट्स, की स्टडी कंपटीशन, बिजनेस कंपटीशन, जिनके बड़े बड़े प्राइजेस होते हैं, टाइप 5 lakhs 10 lakhs। अलॉन्ग विद दैट वो लोग PPI PPOs भी ऑफर करते हैं, प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू ऑफर्स देते हैं, वो भी आप मिस आउट कर दोगे। तो गाइज, ये सारी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली मिस आउट हो सकती है, बट इसको कैसे टैकल करें? आई टोल्ड यू द प्रॉब्लम, लेट्स कम डाउन टू सोल्यूशन पार्ट। ना एक प्रोज है, ठीक है, दिस इज समथिंग जो
द प्रोज दैट वी हैव नोटिस्ड, एक दो बार प्रोसेस लेट हुई है उसकी वजह से प्रोज क्या हो जाते हैं मैं बता देता हूँ। अभी जैसे आपने देखा होगा कि जमनालाल बजाज जो कॉलेज है उसकी फर्स्ट लिस्ट की फाइनल लिस्ट होती है। नो वन विल वेट कि अरे सेकंड लिस्ट में कोई छोड़ेगा, क्यों छोड़ेगा कोई जमनालाल बजाज, राइट? बट गाइज बहुत बार ऐसा हो जाता है कि लेट हो जाता है, कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है उनको मिलेगा कि नहीं, दे आर ऑन बॉर्डर लाइन, तो वो दूसरा कॉलेज लेके चले जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा होता है इन कॉलेजेस लाइक सिडनम, वेलिंकर, पुम्बा, क्योंकि नीचे के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा वेट करने की कोशिश नहीं करते। ऑफकोर्स जमनालाल बजाज के लिए सब लोग वेट कर लेंगे, बट बाकी कॉलेजेस के लिए स्टूडेंट्स दूसरे कॉलेज में, वी हैव इन आवर ओन इंस्टीट्यूट 2-3 स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी दूसरे कॉलेज ले चुके हैं, क्योंकि दे डोंट वांट टू लूज ऑन द फिक्स्ड अपॉर्चुनिटी दैट दे हैव। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो ड्रॉप करेंगे, इसकी वजह से प्लीज वेट करना। इस बार आपको काफी अच्छा मौका है जहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रैंक वाले कॉलेजेस लोग ऑलरेडी छोड़ चुके होंगे और उसकी वजह से आपको बेनिफिट होगा। तो ये एक ही बेनिफिट है विच आई कॉल इनटू द प्रोज। ओके, नेक्स्ट इज हाउ टू टैकल योर सिनेरियो ऑफ गेटिंग लेट। कैसे टैकल कर सकते हैं? प्रॉब्लम्स तो बहुत देख ली, राइट? अभी सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो पहला है ऑफकोर्स सब्जेक्ट स्टडी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि आप लोग योर स्टडिंग योर सब्जेक्ट्स अभी से बेसिक्स करवा के जा रहे हैं, एटलीस्ट फॉर दोज हु आर फ्रॉम देयर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, इंजीनियर्स हो, बी फार्म, BSc ग्रेजुएट्स हो, तो गाइस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस, अकाउंटिंग, एटलीस्ट ये 3 सब्जेक्ट्स के बेसिक्स करके जाओ। यूट्यूब पे यू गेट अ लॉट ऑफ चैनल्स, ठीक है? नेक्स्ट इज रजिस्टरिंग ऑन अनस्टॉप एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। तो अनस्टॉप आपको पता होगा, नहीं भी पता होगा, यू कैन जस्ट एक्सप्लोर। यहाँ पे बहुत सारे कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स लिस्ट किए जाते हैं, आप अभी से उनको रजिस्टर करके पार्टिसिपेट कर सकते हो, ताकि फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम टाटा आते हैं, रिलायंस आते हैं, एक्सेंचर आते हैं विद देयर कॉर्पोरेट कंपटीशन, बट जस्ट इमेजिन उनके अगर कंपटीशन जुलाई में लॉन्च हो रही है और आपका कॉलेज ही जुलाई में स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आपको पता कैसे चलेगा? तो द बेस्ट थिंग इज ये प्लेटफॉर्म्स पे भी वो लिस्ट करते हैं, तो आप अभी से एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर सकते हो और रजिस्टर करना स्टार्ट कर दो। स्टार्ट रजिस्टरिंग फॉर दोज जिनकी डेडलाइन पास में है, ठीक है? अगर जिनकी डेडलाइन बहुत ज़्यादा है, अभी स्टार्ट भी नहीं हुई, तो उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? क्योंकि कॉलेज से एंट्री लेने में अलग ये होता है। ओके, सो डोंट रजिस्टर फॉर द कॉम्पिटिशन्स जो जिनका डेडलाइन अगस्त वगैरह का है। ऐसा देखो जिनका डेडलाइन जुलाई है एंड देन यू नो दैट योर कॉलेज इज नॉट स्टार्टिंग, तो मैं रजिस्टर कर लेता हूँ, ठीक है? तो आप मिस आउट नहीं करोगे जो कॉम्पिटिशन्स के बारे में मैंने पहले बात की थी। तो PPIs भी आपको मिस आउट नहीं करेंगे, आपके पैकेजेस जो प्राइज मनी होता है वो भी आप मिस आउट नहीं करोगे, ठीक है? नेक्स्ट इज योर इंटरव्यू एंड जेडी प्रेप। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना। हमने ऑलरेडी प्रोफाइल बिल्डर वर्कशॉप किया था, वी हैड क्लोज टू 120 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन दिस एंड ट्रस्ट मी, रियली गुड फीडबैक। अगर कोई उनमें से देख रहा है, यू कैन जस्ट पुट इन द फीडबैक्स गाइज। बहुत अच्छा फीडबैक था स्टूडेंट्स का, क्योंकि अभी उनके रेज्यूमे प्रिपेयर हो चुके हैं, इंटरव्यू के क्वेश्चंस प्रिपेयर हो चुके हैं, फ्रेमवर्क से एवरीथिंग इज रेडी, डन एंड डस्टेड। ओके, सो दे आर जस्ट, अभी उनका सिर्फ देरी है कि उनका प्लेसमेंट के लिए बैठे, सो दे आर ऑलरेडी डन विद दिस, तो उनको लेट का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है? प्रोफाइल बिल्डिंग भी हमने उनकी कर दी है, तो एग्जैक्टली क्या प्रोफाइल मैपिंग थी, क्या जरूरत थी, ठीक है? तो टॉपरनिकस के साथ उन्होंने एसोसिएट होके दे हैव कंप्लीटेड विद द थर्ड पॉइंट, विद द फोर्थ पॉइंट। ओके, फाइनली 2 और 4 वीक्स ऑफ इंटर्नशिप, ये भी हमने जो प्रोफाइल बिल्डर वर्कशॉप था उसमें हमने इंटर्नशिप का भी काम किया था। ओके, तो इंटर्नशिप क्यों जरूरी हो जाती है मैं बताता हूँ गाइस। अगर लेट स्टार्ट होगा तो कंपटीशन ज्यादा होगी, कंपनी कम आएगी, या फिर आपको बाहर से देखना पड़ेगा। अगर ऐसा केस है तो गाइज आपको समझना पड़ेगा, अगर टियर 2 टियर 3 कॉलेज से बिलोंग कर रहे हो तो 100% आपको बाहर से ही देखना पड़ेगा। तो उस केस में अगर आप बाहर से देख रहे हो तो कुछ तो प्रोफाइल पे चाहिए। तो इसके लिए अगर 2 से 4 वीक अभी भी है, वी स्टिल हैव एटलीस्ट 4 वीक्स टू स्टार्ट विथ योर कॉलेज, तो अभी भी अगर कोई इंटर्नशिप देख सकते हो, फ्री में कर दो, पैसे के लिए मत देखो। बट आपका जो डोमेन है, आपको अगर मार्केटिंग में करना है, फाइनेंस में करना है, उस डोमेन में जाके फ्री में इंटर्नशिप कर लो। बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं हर एक बड़े कॉलेज में, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे अप्रोच करो, या फिर ऑनलाइन देखो इंटर्नशाला जैसे वेबसाइट्स पे, और कोई ना कोई इंटर्नशिप कर लो। ओके, इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन रीच आउट टू अस। हमारे पास भी कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी होती है तो वी कैन प्रोवाइड विद सर्टन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। फिर रेलेवेंट सर्टिफिकेशंस कर लो, अभी ही टाइम है, तभी जाके अगर प्लेसमेंट के लिए तुरंत नेक्स्ट वीक बैठना है, एक हफ्ते में थोड़ी सर्टिफिकेशंस होता है। तो आपका जो भी डोमेन है, यू मिस्ड ऑन दी अपॉर्चुनिटी। ऑफ कोर्स अगर आप लोग भी प्रोफाइल बिल्डर में एनरोल करते तो आपको एग्जैक्टली पता चलता कि बड़े बी स्कूल्स में कौन से सर्टिफिकेशंस किए जाते हैं और कौन से प्लेटफॉर्म से करते हैं, राइट? तो प्लीज अभी भी टाइम है, आपके डोमेन स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस एक्सप्लोर करो और ट्राई गेटिंग दी सर्टिफिकेशंस डन विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ दैट यू हैव। ओके, तो गाइज मेक श्योर आप ये सारी चीज़ें सीरियसली ले रहे हो जो 6 पॉइंट्स मैंने डाले हैं,
ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे टाइम पे हमने देखे हैं जो लोग इसको मास्टर करते हैं दे गेट गुड शॉर्टलिस्ट, दे गेट गुड प्लेसमेंट्स। ओके, सो गाइज दिस इज द बिगेस्ट अनाउंसमेंट फॉर टुडे। सो MBA CET 2025 अगर कोई टारगेट कर रहा है या फिर आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, एनीवन हु इज टारगेटिंग MBA CET 2025, सो गाइज दिस इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर। ओके, अभी 7 months अराउंड पेंडिंग है, 7 to 8 months, एंड here we can start with right from our basics, right from our zero. तो इसीलिए we are launching, Toppernicus is launching MBA CET 2025 comprehensive batch, and the best part about this batch is guys, ये पूरा जो end to end teaching and mentorship होगा, 100% preparation जो होने वाला है, that will be under the 24/7 guidance of the alums of IIM Ahmedabad and Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies. So JBIMS और IIMs के एलएम के अंडर आपका पूरा ट्रेनिंग होने वाला है एंड टू एंड। सो दिस इज अ बैच विच इज कंप्लीटली फोकस्ड टुवर्ड्स JBMS। तो आप अगर सोच रहे हो आपका भी ड्रीम इंस्टीट्यूट है जमनालाल बजाज, तो गाइज दिस इज द राइट बैच टू ज्वाइन। जुलाई में दिस बैच विल बी स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। रजिस्ट्रेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। देयर इज अ गूगल फॉर्म लिंक दैट आई पुट इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप इंटरेस्टेड हो, यू वांट टू इंक्वायर फॉर दिस थिंग, आप इसके बेनिफिट्स भी देख सकते हो। 30, 60, 90 अप्रोच अगर आप काउंट करते हो प्रॉपर, हमने प्रॉपर 6 months का प्लान हम बनाते हैं विच इज इनटू 30, 60 एंड 90। तो हम एक्जैक्टली बताए 30 days में क्या करते हैं, फिर 60 और फिर 90 में क्या करते हैं। एग्जाम प्रोफाइलिंग, डाइट कॉल्स, ब्रिजिंग सेशंस, और ये सारे होते हैं टुवर्ड्स एंड थ्रू दी मेंटर्स फ्रॉम IIMs एंड JBMS मुंबई। ओके, तो अगर आपको लगता है कि आप 2025 में बजाज टारगेट कर रहे हो, so this is the right time. And one more announcement, now one more surprise for you all. Toppernicus is now in Pune. Yes, you heard it right guys. Toppernicus is launching its first offline center in Pune, and the best part about this center is that ये जो प्रोग्राम रन होने वाला है इस सेंटर में, this is the first hybrid program. Yes, you heard it right. तो हाइब्रिड प्रोग्राम होने वाला है, हाइब्रिड मॉडल से रन करने वाला है. So those who are sitting in any corner of the state can attend the live sessions through this program through the mentorship of the JBMS and IIM alums. तो अगर आप सोच रहे हो, आप टारगेट कर रहे हो CAT 2024 या फिर CET 2025, जुलाई में we are launching a very comprehensive batch. तो guys, if you are focusing on that, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को भर सकते हो. Our team will reach out to you. You can visit the Toppernicus office, inquire about the program, and then get associated so that you get into your dream college very soon. So that's all guys from my side. Please remember whatever things that we have talked about in today's video. Make sure you're following each and everything. It will help you reduce the impact that you will be going through. Impact होगा 100% होगा, क्योंकि already we are too much late. Okay, so make sure आप impact को absorb कर रहे हो और सारी चीजें prepare करके जा रहे हो so that you feel zero impact. Okay, and share with your friends who are targeting CAT 2025. Let them join Toppernicus and get into their dream school. All the best guys. Let us know if you need anything in the comment box.